नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पर मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी जो हमने ये जो स्टार्ट किया महाभारत वाला, इसके पिछले एपिसोड में मैंने महाभारत के रचनाकार व्यास जी के बारे में, वेद व्यास जी के बारे में बताया कि उन्हें वेद व्यास क्यों कहा जाता है, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा, व्यास का अर्थ क्या होता है, ये सब बातें आपको बताई और उनका संभावित जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ये सब आपको बताया। अब आज मैं आपको चूंकि महाभारत के बारे में बताना है तो महाभारत वाला एपिसोड शुरू करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले वंश कि भाई ये कौरव पांडव, ये सब लोग बोल देंगे महाभारत किसमें हुआ, आदमी खट से बोलेगा कौरव पांडव। भाई एक तरफ आप कौरव पांडव बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं भाई भाई थे, तो दोनों का अलग अलग कैसे हो गया कौरव पांडव। इन सब बातों की चर्चा करेंगे और महर्षि वेद व्यास का इसमें क्या रोल, सब चीज़ों पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको चर्चा की थी ना, सब देखेंगे आप कि पिछले एपिसोड में जिस लड़की मत्स्यगंधा अर्थात वेद व्यास जी की माता की चर्चा की थी मैंने, उनका क्या रोल है वो सब चीज़ मैं देखूंगा आज। तो आइए मित्रों, महाभारत का प्रारंभ करते हैं और महाभारत के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके वंश से। तो आपको मैंने बताया है कि जब आर्य आए तो इसमें दो वंश, जो राजा वाली बात जब होने लग गई तो दो वंश बड़े प्रसिद्ध हुए और बाद में आप देखेंगे ना अधिकतर जो हैं राजा हुए वो इन्हीं दो वंशों से आगे निकल के हुए। पहला तो है अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश जिसे कहा जाता है, सूर्यवंश, क्योंकि जो वैवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ, वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या को बसाया। तो वो वैवस्वत मनु का अर्थ है विवस्वान, अर्थात जो अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्थात सूर्य जिन्हें कहा गया, उनके पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिन्हें सत्यव्रत कहा गया। उनसे चला अयोध्या का सूर्यवंश। दूसरा वंश चला चंद्रवंश। अब ये चंद्रवंश, सूर्यवंश तो ठीक है, विवस्वान का पुत्र हुए मनु और मनु के पुत्रों से चला और उसी में 65वें जो किंग हुए वो श्री राम, भगवान राम। अब ये एक सूर्यवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन हो गए, श्री राम। अब जो चंद्रवंश चला ये भी इक्वली उतना ही महत्वपूर्ण है, कहीं कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा घटनाएं आप देखेंगे ना तो ये चंद्रवंशियों में हुई। अब चंद्रवंश कैसे चला, देखिए एक कहानी आती है पुराणों में कि जो, और वो कारण आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, बहुत खूबसूरत थी, बहुत रूपवती थी, कम उम्र की थी, और क्यों क्या ये आपको बता चुका हूँ कि ऋषियों में क्या होता था सब। तो चंद्रमा, जो उसमें चंद्रमा कौन था, वो आपके इनका अत्रि जो थे, प्रथम जो सप्तर्षियों में अत्रि, उनका पुत्र। तो वो लेके बृहस्पति कौन थे, बृहस्पति के बारे में आपको बताया था कि प्रथम सप्तर्षियों में से एक जो थे अंगिरा, उनका पुत्र। तो चंद्रमा जो था वो इनकी पत्नी को भगा ले गया और साथ चली गई, जो जैसा भी आप समझ लीजिए। अब बड़ा झगड़ा मचा कि देखिए, आप सोचेंगे भाई जब भगा ले गया तो भाई क्यों इतना, इसलिए कि उस समय तो जनसंख्या बहुत कम थी ना। वो आप देखिए स्थिति काल क्या उस समय स्थिति थी, सब चीज़ को सोचता चलिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उस समय बहुत महत्व रहता था संतान का, विशेषकर पुत्रों का, क्योंकि बहुत कम जनसंख्या थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र पैदा करना, पुत्र जरूर पैदा करना, ये सब रहते थे। और अगर पत्नी चली गई तो फिर ले आओ भाई बना के। तो जब बृहस्पति ने देवताओं के गुरु थे, उन्होंने देवताओं से इस बात की शिकायत की
कि भाई चंद्रमा जो है मेरी पत्नी को ले, चंद्रमा भी राजा थे, राजा सोम सुना है ना आपने, तो वो मेरी पत्नी को ले गया। तो देवताओं ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया और तारा को वापस बृहस्पति को, गुरु को अपने दिलवा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब चंद्रमा के पास से तारा आई तो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जब प्रसव का समय आया, पुत्र पैदा हुआ, तो फिर ये झगड़ा बचा कि भाई पुत्र किसका है। भाई चंद्रमा ने दावा कर दिया भाई पुत्र तो मेरा है, और बृहस्पति ने कहा पुत्र मेरा है। तो इसमें कानूनी, आप आज के कानून से मत सोचिए आप, इसमें जो मनुस्मृति के अनुसार किसका पुत्र हो सकता है दोनों का, तो देखिए दोनों का हो सकता है। कैसे? चंद्रमा का वो औरस पुत्र हुआ, मतलब चंद्रमा से उत्पन्न, और बृहस्पति का वो क्षेत्रज पुत्र हुआ, क्योंकि नारी को खेत कहा गया जिसमें बीज बोते हैं। तो बीज किसी का भी हो, खेत मेरा है तो फसल भी मेरी होगी। तो इस तरह से बृहस्पति ने भी दावा किया। अब हुआ क्या कि जब दोनों बीच में पड़ गए, दोनों में झगड़ा हुआ, फिर से सब देवता आए, तो ये तय हुआ कि नहीं भाई ये जो है चंद्रमा का ही पुत्र कहलाएगा, और उसका नाम रखा गया बुध। तो बुध से चंद्रवंश शुरू हुआ। मैं सिर्फ ज़्यादा बहस में नहीं जाके कि कौन क्या था, इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि बुध से चंद्रवंश शुरू हुआ। जिस तरह से व्यवस्थित मनु से या एक शाकु से सूर्यवंश शुरू हुआ, ऐसी बुध से चंद्रवंश शुरू हुआ। और फिर लंबी जो है उसमें जैसे बुध का पुत्र हुआ, बुध का, हाँ एक बात महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दो राजवंश मैंने बताए इसमें भी संबंध, क्योंकि जो व्यवस्थित मनु के जो 10 पुत्र कहे गए, एक शाकु इत्यादि, उनकी एक पुत्री भी कही गई इला, और इला अर्थात सूर्यवंश की लड़की का विवाह बुध से हुआ। तो इस तरह से दोनों खानदान मिल गए और इनसे फिर पुत्र हुआ। पुत्र कौन हुआ? फिर एक बड़ा प्रसिद्ध राजा। राजा आप सोचेंगे कि प्रसिद्ध, इतने सब प्रसिद्ध पर, अरे भाई 2 ही राजवंश थे, तो 2 ही राजवंश थे। तो जो आप पुराणों में जो कहानियां हैं वो इन्हीं 2 राजवंशों की कहानियां हैं। किसी भी राजा को आप देख लेंगे वो 2 राजवंश से निकलेगा। तो उस राजा का नाम, मतलब बुध के पुत्र का नाम था पुरुरवा, और ये आपने बहुत सुना होगा, पुरुरवा उर्वशी, ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी। फिर पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष फिर बड़ा प्रसिद्ध हुए। नहुष कौन थे? भगवान शिव, अर्थात उस समय जो रुद्र थे उनके दामाद, जो इंद्र बने निकाल दिए। मैं आपको बता चुका हूँ रुद्र वाली सीरीज में। उसके बाद फिर उनका पुत्र हुआ ययाति, ये बड़ा प्रसिद्ध है। ययाति आप सुने होंगे, बहुत प्रबल राजा था, वो 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये उसको छोड़िए, मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बता रहा। फिर ययाति से फिर उनकी 2 पत्नियां थीं। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ययाति की 2 पत्नियां थी। ययाति कौन थे? आर्य राजा। इस बात को स्मरण करिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी पिछले ही 1-2 एपिसोड पहले हमारे एक मित्र ने कमेंट किया कि आप बार बार बोलते हैं कि आप हिंदुओं का इतिहास बता, मैं हिंदुओं का इतिहास बता रहा हूँ या भारत का इतिहास बता रहा हूँ, आप तो आर्यों को बता रहे हैं। यही गलत फहमी में, तो अगर आप मेरे एक एपिसोड देख लेंगे, हालांकि एक एपिसोड में भी मैंने किसी एपिसोड में जहाँ मौका पड़ा या कुछ ऐसा उदाहरण देना पड़ा तो मैंने आपको बताया है कि भाई ये पूरे भारत का इतिहास बता रहा हूँ, और 160-65 एपिसोड बोल चुका हूँ मैं, और उसमें रुद्र, नाग, देवियाँ सबके बारे में बताया, पूरे भारत के बारे में बताया। पिछली बार ही अगस्त ऋषि के बारे में मैंने बताया था, कैसे उत्तर से दक्षिण तक अगस्त ऋषि है, यहाँ तक कि भारत के बाहर जो बाली में भी है, जावा में, बाली में। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये ययाति का विवाह
दो लड़कियों से हुआ। एक तो थी गुरु शुक्राचार्य। किसके गुरु थे? असुरों के। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनकी पुत्री थी देवयानी। अर्थात इस बात को ध्यान दीजिए कि ययाति आर्य राजा का विवाह असुरों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। और दूसरा विवाह उनका जो दानवराज थे वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। तो जो लोग आज कहते हैं ना कि आप आर्यों की इतिहास बता रहे हो, यहाँ पर देखिए आप, या जो बोलते हैं कि हम तो अलग हैं, हम आर्य उत्तर वाले, आर्य दक्षिण वाले, अनार्य, ऐसा नहीं है। इतने साल पहले शुरुआत में जब एकीकरण हो गया, वैवाहिक संबंध बन गए, उसके बाद आज मतलब 5-6 हजार साल बाद, 5-6 हजार क्या ज़्यादा ही हो गए, ये बोलना बड़ी मूर्खता है। और यहाँ से फिर आप, इनके 5 पुत्र हुए दोनों से, और 5 पुत्र में एक पुत्र हुआ इनका, जैसे यदु हुए, ये सब हुए ना, तो जो 5 पुत्र हुए, ध्रुव हुए, अनु, यदु, ऐसा करके ये यदु से यदुवंश चला। और बीच में वो कहानी है कि ययाति ने जो अपने पुत्रों से जवानी मांगी अपने, जिससे उसका मन नहीं भरा था ऐश करते हुए, तो अपना बुढ़ापा लेने कहा, पुत्रों ने सबने मना कर दिया, और एक पुरु ने इस बात को मान लिया कि भाई मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने पुरु को राजा बना दिया और बाकी पुत्र वहाँ से चले गए। और यदु को, तो यदु सबसे बड़े थे, तो उनको तो उन्होंने श्राप ही दे दिया कि तुम राजा वाजा नहीं बनोगे। हालांकि ये सब गलत हो गया, बाद में आपको पता है ना, यदुवंश कितने, श्री भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े, उनसे बड़ा राजा तो कोई हुआ ही भारत में। तो वो कहा ठीक है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ अभी। वहाँ पर उन्होंने राजा नहीं बनने दिया और अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा बना दिया। तो अब पुरु से पुरुवंश, पौरवंश, और यदु से यदुवंश। और पुरु यदु कौन थे? भाई थे। ये बात जो मैं बता रहा हूँ इसको स्मरण रखते जाइएगा, क्योंकि आगे फिर कि कौन से वंश के थे, क्या थे, बहुत जरूरत पड़ेगी। ये वंश बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण का जो, भगवान श्री कृष्ण का जो, मतलब यादवों में जो गृह युद्ध हुआ था ना, वो भी ये वंश के चक्कर में हुआ था। झगड़ा जो बंट गए थे वो सब वंश के चक्कर में हुआ। तो ये यदु और पुरु, ये 2 वंश चले। और यदुवंश तो जो आपको मालूम है, अच्छा इनमें आपस वैवाहिक संबंध वगैरह होते रहे, आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं हुआ। वंश तो आपको मालूम है ना, पिता का वंश से वंश चलता है। माता तो ले आते हैं, कोई भी अनार्य को ले आए या दूसरे वंश के ले आए, वो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें फिर एक राजा हुए कुरु। अब वो भी, इसका पिता वो था, वो राजा संवरण थे, वो सब कोई सेंस नहीं बताने का। उसमें एक राजा हुए कुरु और एक और राजा हुए हस्ती। तो जो आज का कुरुक्षेत्र है, क्षेत्र का अर्थ खेत, आजकल क्षेत्र को खेत बोलते हैं, आप याद रखिएगा। तो ये राजा कुरु के खेत थे, जहाँ पर युद्ध हुआ, जहाँ ये सब है ना, ये स्वयंभू मनु वाली बात। और जो आपका हरियाणा वाला पार्ट है। और राजा हस्ती जो थे, उन्होंने हस्तिनापुर बसाया था, गंगा के किनारे, मेरठ के पास है ये हस्तिनापुर। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये स्थान, बार बार इसका हस्तिनापुर और ये कुरुक्षेत्र, ये शब्द आएंगे बार बार। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कौन थे। और इसी में जो बीच में और भी एक महत्वपूर्ण राजा मैं बोल रहा हूँ, जो दुष्यंत शकुंतला वाली कहानी है ना, कर्ण ऋषि का, तो उसमें भी जो दुष्यंत, वो लंबी कहानी, वो तो बताया, आपको पता ही है कि दुष्यंत शकुंतला को पहचाना नहीं, तो फिर पहचाना बड़ी मुश्किल से, फिर उनका पुत्र था भरत,
और भरत इतना प्रतापी राजा बना कि उसके नाम पर भारतवर्ष कहा गया। तो भरत के वंश, तो जब आप देखेंगे ना, जब गीता, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें अर्जुन को कई बार, कभी हे पौरव कहा, कभी हे भारत कहा। तो उसका कारण यही सब है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब उनके पूर्वजों के नाम थे, उसके नाम पर भी उनको कहा जाता था। अब हाँ, और ये बता, यदुवंश फिर अलग चला। यदुवंश बताओ, मालूम है, सूरसेन और फिर वसुदेव और उनके पुत्र ये श्री कृष्ण, ये वाली स्टोरी में आपको डिटेल भगवान श्री कृष्ण वाले जो एपिसोड थे उसमें बता दिया। अब यहाँ पर जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा अब आगे सटीक, ये तो कुरुक्षेत्र कौन किसके नाम पे पड़ा और हस्तिनापुर, हाँ, जब आप युद्ध की बात करेंगे ना, तो वो भी इसलिए आया कि कुरुक्षेत्र में ही तो ये सब स्वयंभू बनने वाला है। यहाँ से तो संस्कृति स्टार्ट हुई ना। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई फिर स्वयंभू मनु पहले हुआ कि कुरुक्षेत्र, कुरु, राजा कुरु। तो राजा कुरु निश्चित रूप से बाद में हुआ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो कुरुवंश चला, जो चंद्रवंश, ये तो लगभग मतलब उनके जो बृहस्पति की पत्नी ये सब है ना, तो स्वयंभू मनु तो पहले होगा। तो स्वयंभू मनु के बाद की बात है ये। अब इसमें जो हमको देखने की बात है, महाभारत वाला पार्ट हम देख रहे हैं। सिर्फ बहुत चीज़ों को मैं इसलिए छोड़ता जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे लाइन चली। तो महाभारत वाले पार्ट में जो महाभारत स्टार्ट होता है वो होता है महाराज शांतनु से। अब इसमें भी 3 लड़के हैं, बाल्मीकि और वो सब लिखा हुआ है, उसको छोड़िए। तो उसमें शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा बने, और शांतनु के बड़े पुत्र हुए जो देवव्रत। ये देवव्रत शांतनु के पुत्र। तो ये बड़े हो गए थे धीरे धीरे, मान लीजिए कि 16-18 साल के हो गए, थोड़ा युवावस्था, किशोरावस्था खत्म हो रही थी उस एज में। तो एक दिन जब उनके पिता महाराज शांतनु अपने लौटे शिकार से, तो देखा देवव्रत ने कि पिता बहुत उदास हैं, और फिर उदासी में ही वो पड़े रहे, कई दिन बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो देवव्रत ने, राजकुमार ने, युवराज ने पूछा कि क्या बात है, आप मुझे बताइए, आपको क्या समस्या है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो उन्होंने बहुत आनाकानी की, बोले तुम्हारे नहीं, बोले ये जिद पे अड़ गए, बताओ। तो उन्होंने बताया, भाई एक लड़की है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि काम के वशीभूत होकर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे तुमको खराब लगे। तब कहने का मतलब है कि शांतनु इतना चाहते थे देवव्रत अपने बड़े पुत्र को, युवराज भी था। तो देवव्रत गए वहाँ पता लगाते हुए, और पता चला कि यही लड़की जिसका मैंने आपको पहले वर्णन किया है, कौन से, वेद व्यास जी की माता मत्स्यगंधा या काली, ये लड़की वहाँ थी, और इसकी मुलाकात हुई थी शांतनु से, महाराज शांतनु पिताजी से उनके। तो ये समझ गए, और इन्होंने उस जो थी कन्या मत्स्यगंधा, उसके पिता से कहा कि मेरे पिता राजा है, बताया, अपना परिचय दिया, बोला कि आप विवाह करो। तो जैसा होता है, एक पिता ने मना कर दिया, भाई राजा है ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े हो और ये कन्या मेरी छोटी है, और आपके पिता से मैं शादी कर दूँ। मना किया उन्होंने कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत जिद की, बहुत जिद की। तो उस कन्या ने कहा कि युवराज, अगर मैं आपकी बात मान लेती हूँ तो भी युवराज तो आप हैं, मेरा क्या महत्व हुआ। तो युवराज ने कहा कि भाई तुम्हारा पुत्र जो है, युवराज देवव्रत ने कहा, तुम्हारा पुत्र ही गद्दी बैठेगा हस्तिनापुर।
मैं गद्दी का त्याग करता हूँ, राज सिंहासन का मैं त्याग करता हूँ, तुम्हारा पुत्र बैठेगा, अब चलो तुम महारानी बनो और चलो। तो फिर अगला प्रश्न आया कि भाई तुम गद्दी छोड़ रहे हो, लेकिन भाई तुम युवा हो, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा पुत्र होगा, और तुम्हारा पुत्र होगा तो निश्चित रूप से वो गद्दी का हकदार होगा। तो उस समय युवराज देवव्रत ने घोषणा की कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, जिससे मेरा कोई पुत्र नहीं होगा और वो ये दावा नहीं कर सकेगा कि वो हस्तिनापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी है। और इसीलिए ये जो भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने की, इसके कारण उनको भीष्म कहा गया। ये मैं थोड़ा थोड़ा मित्रों आपको जो कैरेक्टर के बारे में बताता चल रहा हूँ, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कैरेक्टर है ना, जब तक इनको आप नहीं जानेंगे कौन है, तो फिर आप तो कहानी तो आप जानते ही हैं, फिर बताने का मेरा बताने का क्या मतलब है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तार में जाके, जैसे आपको वेद व्यास जी कौन थे बताया, शांतनु वंश कैसे चला बताया, अब यहाँ पर मैंने आपको ये राजकुमार देवव्रत, युवराज देवव्रत तो भीष्म क्यों कहा गया और कितना बड़ा कैरेक्टर है भीष्म, ये आपको पता ही है। महाभारत पूरी कहानी इन पर टिकी। तो ये लड़की मत्स्यगंधा का फिर पिता से विवाह कर दिया। राजकुमार ने पिता से भी जिद की, पिता नहीं मान रहे थे, और जब उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा के बारे में सुना तब तो उन्होंने एकदम इनकार कर दिया। लेकिन देवव्रत ने कहा कि मैं तो कर चुका, प्रतिज्ञा तो मैं कर चुका, अब वो तो वापस होगी नहीं, तो अब आपको उत्तराधिकारी चाहिए तो इस कन्या से विवाह करिए। इस प्रकार से विवाह हुआ सत्य, और उसका नाम सत्यवती रख दिया गया। इस बात को आप याद रखिएगा, मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती रख दिया गया, क्योंकि बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे ना कि वो मल्लाह की लड़की का नाम सत्य, ऐसा नहीं है, उसका नाम उसे मत्स्यगंधा, काली थी ना, इसलिए उसे कहा जाता था। और वो सत्यवती आ गई। बाद में उन्हें सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन चित्रांगद तो बहुत जल्दी मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया, विचित्रवीर जिंदा रहा और महाराज शांतनु के बाद वो गद्दी पे बैठा हस्तिनापुर में, और वो भी बीमार सा। तो भीष्म तो उनसे काफ़ी बड़े थे भाई, जब शादी नहीं हुई थी तब वो 16-18 साल के थे, तो मतलब 16-18 साल 20 साल तो बड़े थे ही। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो अब कैसा करेंगे, तो फिर ये बहुत बीमार है और ये कब मर जाएगा पता नहीं, तो इसका भी कोई पुत्र नहीं, फिर क्या किया जाए। शादी वादी हुई नहीं, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये कहीं स्वयंवर में जाएं और कोई लड़की इनको चुन ले। तो उन्होंने क्या किया कि जो काशी राज थे उस समय, काशी के राजा, उनकी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों का भीष्म हरण कर लाए। तो वो एक लंबी कहानी है कि जो अम्बा थी उसने आते साथ बोला कि भाई मेरा तो स्वयंवर होने वाला था और मैं तो उसको पसंद, एक दूसरे राजकुमार, वो अलग कहानी है, वो आप उसकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कि उसमें आप पढ़ें, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन होता क्या ना, जब आप श्रीमद् भागवत महाभारत पढ़ते हैं या कहीं आप किसी प्रवचनकर्ता से सुनते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? अम्बा को जब भीष्म ने जाने दिया, वापस लौटा दिया कि भाई अब तुम जाओ, जब तुम दूसरे को चाहती हो ऑलरेडी तो तुम यहाँ, हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम जाओ। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जब वहाँ गए तो उसके पिता ने इनकार कर दिया, तुम्हारा तो हरण हो गया और तुम नाक कटवा दी, वो तो दूसरे के साथ शादी तय हो गई थी। फिर जब वो जिनको प्रेम करती थी उनके पास गई, उन्हें भी मना कर दिया कि तुम्हारा तो जब हरण करके ले गए, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। तब वो जो अम्बा थी वो बड़ी तपस्या की और भीष्म को बोला कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तुमसे बदला लूँगी। और फिर वो अगले जन्म में शिखंडी बन के पैदा हुई द्रुपद के यहाँ, इस टाइप की कहानी।
वो आपको पता है ना कि जो घटना हो गई रहती है ना उसी को जोड़ा जाता है इधर से उधर। 2 घटनाएं हुई, अम्बा वाली घटना हुई और शिखंडी पैदा हुआ, दोनों को जोड़ दिया, ऐसा समझिए इसको। इसका कोई प्रमाण नहीं है 2 अलग बातों का। हाँ, ये हो सकता है कि अम्बा ने फिर आत्महत्या कर ली हो, तो उसको ऐसा कहानी बना दिया। तो ये तो अम्बा का हो गई। अब बची अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा और अम्बालिका को क्या हुआ, क्या अच्छा, इस बीच में विचित्र वीर जी बिना संतान पैदा किए मर गए। शादी वादी हुई, अंबिका और अम्बालिका से शादी हुई और वो स्वर्ग सिधार गए। अब जो माता सत्यवती थी वो चिंतित हो गई कि जिस बात का डर रहे थे वही हुआ, अब कैसे चलेगा वंश। तब उन्होंने भीष्म से कहा कि ये जो विचित्र वीर की 2 विधवाएं हैं, इनसे तुम संतान की उत्पत्ति करो जिससे ये वंश चले, ये जो कुरुवंश है चले। भीष्म ने मना कर दिया कि बोले जब मैं भीषण प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मेरा पुत्र गद्दी पे नहीं बैठेगा, तो अगर मैं संतान उत्पन्न करता हूं गद्दी बैठी तो मेरा पुत्र गद्दी बैठ गया, तो मैं तो नहीं करूँगा। तब सत्यवती, माता सत्यवती को समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तब मित्रों उन्होंने वेद व्यास अर्थात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को निमंत्रण बुलाया। अब देखिए यहाँ जो मैं आपको बोल रहा था ना कि सब पता था एक दूसरे को, सत्यवती को पता था मेरा पुत्र है, उनको पता थी माता है, ये कहाँ कहीं लिखा नहीं है। लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो लिखी है ना कि माता सत्यवती ने तब वेद व्यास को बुलाया और कहा कि इन 2 से तुम संतान पैदा करो। अब वेद व्यास को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि भाई वो सत्यवती का पुत्र था, पुत्र थे ना वो, तो उनको बुलाया और वेद व्यास जी ने इन दोनों रानियों के साथ संबंध बनाया और उससे 2 पुत्र पैदा हो गए। एक तो पहली वाली का हुआ धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे। अब कहानी आप लिखेंगे कि पहले उन्हें आंख बंद कर ली, ऋषि तो काले थे वेदव्यास जी, काले और बड़े लंबे चौड़े, तो आंख बंद कर ली तो अंधा हो गया। दूसरी जो थी अम्बालिका, वो जब देखी कि अरे इतना ताकतवर काला ऋषि, तो डर के मारे पीली पड़ गई, तो जो पैदा हुआ बालक वो जिसको बोलते हैं ना पांडु रोग से ग्रस्त, मतलब पीला पड़ा हुआ था। ये कहानियाँ हैं पर उसका कारण लिख दिया हमने, इसलिए ऐसा हो गया। सीधी सी बात है कि एक पुत्र जन्मांध, दूसरा बीमार, ये समझ लीजिए। तो जब सत्यवती ने देखा कि ये बड़ा प्रॉब्लम है तो उन्होंने फिर से आदेश दिया, वेदव्यास जी को बुलाया और फिर से अपनी ये जो बहुएं थी उनको आदेश दिया कि तुम संतान पैदा करो। तो वो रात के अंधेरे में, वो चाहती नहीं थी वो लोग ऋषि से इनसे मिलना, तो उन्होंने अपनी एक दासी को भेज दिया। कई जगह लिखा हुआ है माता सत्यवती ने दासी को भेजा, वो नहीं हो सकता। माता सत्यवती दासी क्यों भेजेगी, वो अपनी बहू को भेजेगी। तो इन दोनों ने षड्यंत्र करके अपनी जगह दासी को भेज दिया। तो महर्षि वेद व्यास जी ने दासी संबंध बनाया और दासी ने बड़ा प्रसन्न मन से श्रद्धापूर्वक उनको स्वीकार किया, किनको, वेदव्यास जी को। तो इसलिए एक महान मेधावी, बहुत ही ज्ञानी बालक का जन्म हुआ जिसे विदुर कहा गया। तो आप ये समझ लीजिए कि विदुर कौन थे, दासी पुत्र। इसलिए वो कभी राजा नहीं बने, लेकिन उनका बड़ा देखिए उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए, आपको बड़ा अजीब लगेगा। उस जमाने के साथ दुर्योधन के बारे में आप सुनते हैं ना कि बड़ा बदमाश था, बदतमीज था, लेकिन वो विदुर को हमेशा चाचा बोलता था, चाचा जी। अर्थात मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बात ढकी छुपी नहीं थी, ये सबको पता था कि ये जो है नियोग प्रथा कहा जाता था इसे। तेजस्वी ऋषियों को बुलाकर या अपने किसी बड़े संबंधी को बुलाकर संतान उत्पन्न की जाती थी और इसे कहा जाता था नियोग प्रथा।
और चूंकि क्षत्रज पुत्र आपको पहले बता चुका हूं कि चूंकि ये दोनों अंबिका और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर की। इसलिए ये जिन संतानों को जन्म देंगी वो विचित्रवीर की संतान कही जाएगी। इसीलिए धृतराष्ट्र और पांडु उसी कुल के कहे गए, किंतु विदुर नहीं कहे गए, क्योंकि विदुर की माँ तो दासी थी और पिता भी अलग थे, तो वो तो कुछ भी नहीं हुए इधर से, कौरवों से कोई संबंध नहीं था गुरुकुल से। तो धृतराष्ट्र और पांडु, यहाँ पर मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेद व्यास जी का क्या महत्व, अर्थात प्रैक्टिकली आज के हिसाब से जो आज टेस्ट कराते हैं ना, जब हल्ला चलता है कि कोई मेरा बेटा नहीं है, तो कोर्ट भी आदेश देता है कि डीएनए कराओ। तो अगर डीएनए कराते तो किसकी संतान निकलते हो? महर्षि वेदव्यास के। लेकिन वो कुरुवंश ही कहा गया, इस बात को आप स्मरण रखिए। यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आपको जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में बता दिया कि ये कौन थे शुरुआत, क्योंकि अब आगे तो इनकी संतानों का खेल शुरू होगा ना, ये क्या हुआ, धृतराष्ट्र की पत्नी कौन थी, वो तो बात की बात होगी, अभी तो पैदा होने वाली बात है। तो वो मैंने आपको बताया कि ये कुरुवंश राजा कुरु से चला, जिनका कुरुक्षेत्र था, और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे एक्चुअली ये चंद्रवंशी था, और यदुवंश भी चंद्रवंश था, वो आगे हम देखेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण जी से बड़े मधुर संबंध थे और आपस में शादी विवाह भी हुए थे। वो भी धीरे धीरे हम एक एक चीज़ चर्चा करेंगे। यहाँ मैं अभी सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जितने प्रमुख पात्र हैं इस महाभारत की कथा के, उनके बारे में जानें, उनकी इम्पोर्टेंस को जानें, क्योंकि आप सीधे सीधे पढ़ लेंगे ना कि अच्छा वो उसकी पत्नी थी, उसका। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि भाई सत्यवती कौन थी और वेद व्यास को ही क्यों बुलाया गया संतान उत्पन्न करने के लिए, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आगे होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ का बता देता हूँ कि कई मित्र मुझे कई कमेंट, जैसे कोई एक एपिसोड देख लिया तो कमेंट आ जाता है। जैसे एक तो बताया, मैंने बोला कि मेरे एक ने कहा कि आप सिर्फ आर्यों को बता रहे हैं, वो इसलिए है कि आप पूरे एपिसोड नहीं देखे। दूसरी बात होती है, एक ने मुझे लिखा कि अब जरा मनुष्य की उत्पत्ति पर ही बताइए। तो मनुष्य की उत्पत्ति पर भी हिंदू धर्म के हिसाब से क्या माना जाता है, वो मैं आपको अद्वैतवाद और बता चुका हूँ कि भाई ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ये बता चुका हूँ कि कैसे उत्पत्ति हुई। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जो मैं नहीं बताऊंगा आप पूछेंगे तो, पर अधिकतर इम्पॉर्टेंट पार्ट में कवर कर चुका हूँ। तो मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि चैनल पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और उसमें छांट के अपने जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन एपिसोड्स को देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका 160-65 एपिसोड में कवर कर चुका हूँ। उसमें श्री राम, श्री कृष्ण और वामन अवतार सब, और रुद्र कौन थे, का नागवंश, दुनिया भर के देवी कौन है, आर्य कहाँ से आए, अनार्य कहाँ से आए, अनेक चीज़ों का वर्णन है। और सप्रमाण, जो मेरे चैनल का नाम है, वैसा ही वर्णन है। तो आशा है मित्रों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड का इंतजार करिए, जब फिर मैं धृतराष्ट्र और पांडु बड़े हुए तो क्या हुआ, ये सब बातें बताऊंगा। धन्यवाद।